नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि राहु आपके जीवन में कैसा फल देते हैं। दोस्तों, राहु आपके किसी भी घर में क्यों ना बैठे हों, वो अच्छा और बुरा दोनों ही फल देते हैं। लोगों ने राहु को बड़ा चढ़ा के इतना एग्जैजरेट करके वीडियोस बना रखी हैं कि राहु बहुत ज़्यादा धन देते हैं, पैसा देते हैं, ये है वो है। जबकि आकस्मिक जो लाभ होता है उसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा जुड़ी रहती है राहु के केस में, वो है कि आकस्मिक लॉस। अगर वो बहुत ज़्यादा धन देते हैं तो एकदम से कंगाल भी कर देते हैं। हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि राहु और केतु इकट्ठे चलते हैं। ये एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। बहुत से लोग हैं, राहु एकदम से राहु की दशा आई, ज़मीनें बिकी, करोड़ों रुपया मिला, उससे गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, अय्याशी करी, खूब महंगे-महंगे सामान खरीद लिए और फिर कुछ सालों में ही राहु का जब फेज़ गया, दशा खत्म हुई, सारा पैसा खत्म हो गया। वही सारा पैसा लॉस में चला गया, सारा पैसा खा चाट लिया जनरेशन ने। ना उससे कोई ढंग का धंधा किया, ना कोई रीइन्वेस्टमेंट की और पैसा खत्म हो गया। अब दोबारा हैंड टू माउथ हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राहु जब अच्छा होता है वो जुए में, सट्टे में पैसा लगाते हैं, मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलते हैं, पैसा कमाने वाले सट्टे वाले, और शुरू में फ़ायदा हो रहा होता है, फिर एकदम से लॉस होना शुरू हो जाता है या किसी दिन इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि जो अभी तक कमाया वो गया। शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं राहु की। जब अच्छा राहु चल रहा है फ़ायदा होता है, बुरा होता है तो लाखों के नुकसान होते हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं शेयर मार्केट में। तो राहु को आप ये मत समझिए कि ये हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा, ये नेगेटिवली भी चलता है। अगर ये अच्छे दिन लाता है तो बुरे दिन भी लाता है, अगर ये आपको फ़ायदे देता है तो नुकसान भी देता है। किसी न किसी वे में ये एक बैलेंस बनाए रखता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी या अपर मिडिल आदमी इससे ग्रसित है। बड़े-बड़े अमीर लोग के जो हैं, मतलब जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, उनके भी बहुत बड़े-बड़े लॉसेस होते हैं। उनकी शादियाँ बर्बाद होती हैं। बहुत लोग, बहुतों की हैं। इसमें राहु का काम है। पैसा दे रहा है पर गृहस्थी का सुख खत्म कर रहा है। पैसा दे रहा है पर औलाद का सुख नहीं दे रहा। पैसा दे रहा है तो साथ में वर्कर ऐसे मिल रहे हैं जो चूटे खा रहे हैं, जी भर के नुकसान कर रहे हैं, जी भर के मालिक को लूट रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि मालिक के पास क्या कमी है, इसको लूटो। तो ऐसी गंदी सोच वाले वर्कर भी मिल जाते हैं जो एक तरीके से आपके घड़े में छेद कर देते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो निकलता रहता है। तो राहु जो होता है वो अगर आपको फ़ायदा देता है तो नुकसान भी देता है। बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, दोनों ही चीज़ें राहु के एलिमेंट में आती हैं। अगर राहु अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत अच्छा चलेगा। बिजली से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब यही ख़राब होने लगा जब, तो बार-बार कंप्लेंट आने लगेगी। लोग वापस हर वक़्त आपकी आफ्टर सेल सर्विस, उसकी जो है जब हर तरीके की परेशानी, उसमें आप लगे रहोगे। यहाँ तक कि लोग अपने राहु को कैसे ख़राब कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया, कैमरा दिया, कोई भी टीवी दिया, फ्रिज दिया, ख़राब आया कंपनी से, दे दिया किसी को। उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको देने में रोते हैं, राहु बिगड़ जाते हैं। उससे होता क्या है, फिर अपने आप आपका धंधा डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसने भी पैसा लगा के आपसे टीवी खरीदा, कैमरा खरीदा, फ्रिज खरीदा और वो परेशान है, तो वो, और आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हो, वारंटी में चीज़ है आप ठीक नहीं कर रहे, तो वो आपको गाली देगा। जब भी वो अपने घर में उस चीज़ को देखेगा, कोसेगा, क्योंकि उसका हार्ड अर्न्ड मनी उसमें लग गया और उसको उससे कोई फ़ायदा भी नहीं मिला। तो आपको बद्दुआ भी देगा, हाय भी देगा, कोसेगा भी। ऑटोमेटिकली राहु आपका नेगेटिव वे में एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जीवन में परेशानियाँ आएँगी। बहुत सारे लोग जो आफ्टर सेल सर्विस देने में रोते हैं, पैसा ले लेते हैं, चीज़ पकड़ा दी, चले ना चले, ये लोग आज नहीं तो कल बर्बाद हो जाते हैं। मार्केट से इनका नाम ख़त्म हो जाता है। इतनी इनकी बदनामी हो जाती है कि हर बंदे का ट्रस्ट इन पे से हट जाता है, क्योंकि हर एक को ये बात समझ आ जाती है कि ये इंसान ठीक नहीं है। ये सिर्फ़ जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान इन्होंने दे दिया पर उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे।
तो इससे राहु नेगेटिव परिणाम देने लगते हैं। राहु ये ग्रह नहीं है कि आपको सिर्फ धन देने के लिए है, राहु ये सीख भी देते हैं कि आप किसी के साथ भी इमोरल एक्ट ना करो, किसी भी इंसान के साथ इनह्यूमन बिहेवियर ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को गंदा पानी दे रहे हो, झूठा पानी दे रहे हो, झूठा खाना खिला रहे हो, राहु खराब होंगे। अगर आप किसी को सड़ा व बासी खाना, खराब खाना खिला रहे हो जिसमें बदबू आ रही है, जो आपको पता है खाने लायक नहीं है, राहु खराब होंगे। अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा भर रहे हो, ख़राब भी भर रहे हो, राहु खराब होंगे। अगर आप ओवर एक्सेसिव जो है घर को गंदा रखते हो, तो आपके ऑटोमेटिकली राहु खराब होंगे, क्योंकि राहु एलिमेंट नेगेटिविटी का भी कारक होता है। पारलौकिक शक्तियों को शक्ति इस ग्रह से ही मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। पितर नेगेटिव रूप में आकर्षित होंगे, प्रेत नेगेटिव रूप में आकर्षित होंगे। आपके घर में ऑटोमेटिकली वो गंदा वातावरण हो जाएगा कि जो गंदी शक्तियों के लिए तो फल फूलने वाला होगा, पर आपके लिए दम घुटने वाला होगा। इसीलिए कहा जाता है घर को साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें, उसमें कोई भी गंद जमा ना होने दें। जो भी लोग राहु पीड़ा से ग्रसित हैं, राहु की दशा में दुखी हैं, सबसे पहले अपने घर का कूड़ा कबाड़ साफ करें। घर से फालतू सामान, गंदगी, पुराना सामान, ख़राब सामान, जो 10-10, 15-15 साल पुरानी मशीनरी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है जो आप यूज़ नहीं करते, जूसर है, कोई और गाड़ी का पार्ट है, कुछ भी है जो आप यूज़ नहीं करते, उसको आप बेच दीजिए या फ्री में दे दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका राहु ठीक होने लगेगा, आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। घर में स्टोर रूम हम बना के रख देते हैं, उसमें सारा कबाड़ भर भर के हम भूल जाते हैं, वो जमा होता रहता है, उसमें जाले, बदबू, हर तरीके की गंदगी भरी रहती है, धूल भरी रहती है। वो नेगेटिव राहु है। वो इतना ज़्यादा डैमेज करता है आपकी रिलेशनशिप को, लाइफ को, फैमिली को, करियर को, कि आपको पता नहीं चलता। अगर आप उस सामान को सबको डिस्कार्ड कर दें, ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। राहु को अगर आपने बिगाड़ना है, जो लोग मैक्सिमम करते हैं, वो अपने घर में एक्वेरियम लगा के, घर में एक्वेरियम लगाओगे और एक डब्बे के अंदर आपने मछली को कैद कर दिया, वो वहीं पे घूमे जा रही, घूमे जा रही, घूमे जा रही, पागल तक हो जाती हैं। और आप पैक्ड फूड डाल डाल के राजी हो रहे हो कि हमने तरह तरीके की मछलियाँ लगा रखी हैं, हर वक्त उनके ऊपर आप रोशनी डाल रहे हो, तो आप किसी जीव को प्रताड़ित कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो। तो इससे आपने देखा होगा एक्वेरियम की मछलियाँ ज़्यादा टाइम नहीं जी पाती, कुछ ही महीनों में मर जाती हैं, आपको बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो इतना ट्रॉमा बर्दाश्त कहाँ तक करेंगी, आखिरकार उनकी जान चली जाती है। तो उस सब का पाप आप पे चढ़ता है। तो घर में शोपीस के लिए एक्वेरियम अगर आप लगाते हैं, तो राहु आपका बिगड़ा हुआ है और ये और भी ज़्यादा बिगड़ेगा, और भी ज़्यादा नेगेटिव रूप लेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जो मछलियाँ हैं, एक्वेरियम आपने रख रखा है, आगे उसको कंटिन्यू ना करें। जब तक वो जी रही हैं उन्हें आप रख लीजिए, जब वो मर जाएंगी उसके बाद आप फर्दर मछलियाँ मत लेके आइए। अपने आप देखेंगे आपका राहु ठीक होने लगेगा। तो बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं। अगर आपको राहु ठीक करना है तो किसी तालाब में जाइए जहाँ जंगली मछलियाँ होती हैं, क्योंकि तालाब हो गया, समंदर हो गया, ये इनके नेचुरल स्थान है जहाँ पे डिज़र्व करते हैं। वहाँ पे आप आटे की गोलियाँ डाल के आएँगे तो राहु अच्छा होगा। पर घर में अगर आप मछलियाँ कैद करके ज़बरदस्ती उनको रखेंगे और उनका जो एक नेचुरल लिविंग एनवायरनमेंट है उससे हटा के रखेंगे, तो ये आपके लिए नेगेटिव कारक साबित होगा। आपको इसके नेगेटिव परिणाम झेलने पड़ेंगे। अब बहुत लोग फॉर एग्जांपल जैसे कुत्ते के केस में भी केतु कैसे खराब हो जाता है, पूरे दिन कुत्ते को बांध के रखते हैं, कुत्ते को मारते हैं, पीटते हैं, हर तरीके से उसको पनिश करते हैं, उसको इंसान की तरह एक्ट करने पे मजबूर करते हैं, तो केतु खराब हो जाते हैं। उससे आने वाली औलाद पे बुरा असर पड़ता है, संतान पे बुरा असर पड़ता है, धन पे बुरा असर पड़ता है, कुटुंब पे बुरा असर पड़ता है। ये लोग चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि आपने एक को ज़बरदस्ती आपको ने एक को प्रिजनर बना दिया। दिन रात आप उसको बांधे हुए हो, वो टॉयलेट अपना पॉटी सुसु रोक के बैठा हुआ है, कितना ज़्यादा टॉर्चर आप उसको कर रहे हो। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो दिन रात आप पाप कमा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ग्रह फिर आपको पनिश करेंगे। और लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। मैक्सिमम लोग जिनके घर में कुत्ता है, जिनके घर में एक्वेरियम है, और वो कुत्ते को प्रताड़ित करते हैं या एक्वेरियम सजा के रखा हुआ है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आज वो एक्वेरियम घर से निकाल दें और कुत्ते को बुरा ट्रीट करना बंद कर दें। यही कुत्ते को आप हर वक्त बांध के ना रखें, अच्छे से इसको ट्रीट करें, अच्छे से उसकी देखभाल करें, उसको मारे पीटे नहीं, आपका केतु आपको फ़ायदा देगा।
तो ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि राहु ऐसे ग्रह हैं जो एकदम से धन लाभ नहीं देते। धन के लिए माँ लक्ष्मी की ही आप उपासना करें, उन्हीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। विष्णु जी की उपासना करें, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु का जाप करने से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि राहु को बढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा, ऑटोमेटिकली आकस्मिक धन जो मिल रहा है वो राहु दे देगा, उसको बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बढ़ाते हैं तो आकस्मिक लॉसेस भी वो आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, जो इतने बड़े हो सकते हैं कि जिसको झेलना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए। क्योंकि ये छाया ग्रह है तो ये कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता कि ये आपकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है झेलने की, तो ऑटोमेटिकली आप पे प्रभाव ज़्यादा होगा। राहु को कंट्रोल करना है तो एक सिंपल रेमेडी है, माँ काली की उपासना करें, ऑटोमेटिकली आपकी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप हमारी धुनी करते हैं तब भी आप माँ काली से या माँ दुर्गा से प्रोटेक्शन की मांग करें, कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं देगा। और अगर आप अपने जीवन में अपने गुरु ग्रह को अच्छा कर लेते हैं, रेगुलरली हल्दी और केसर का तिलक लगाना शुरू कर देते हैं, रेगुलरली आप केले का या चने की दाल का दान गुरुवार के दिन करना शुरू कर देते हैं, आप रेगुलरली हर गुरुवार को कढ़ी खाना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके राहु ठीक हो जाएंगे। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, वाइट कलर के वस्त्र पहनिए, आपके राहु ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए गुरु ग्रह सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करें, हर एक को एजुकेट करें, हर एक को नॉलेज दें, ऑटोमेटिकली आपका राहु अच्छा होने लगेगा। तो आई होप आपको राहु पे ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं कुंडली की तो आप मुझसे ले सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी कुंडली को और उपाय ले सकते हैं मुझसे, रेमेडीज़ ले सकते हैं और कुंडली बनवा भी सकते हैं, और वैसे जनरल रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और नेगेटिविटी से ग्रसित है तो हमारी धुनी मंगाइए, उसको घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा आपको फ़ायदे होंगे। आपको संपर्क करना है मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।